हम बात करेंगे रिजेक्शन के बारे में। रिजेक्शन, तिरस्कार, त्यागा हुआ। कितने लोगों ने अपने जीवन में रिजेक्शन को देखा है? हाथ उठाएं। कितने लोगों का रिजेक्शन हुआ है किसी के भी द्वारा? हाँ, हमें बहुत बार इसका सामना करना पड़ता है, रोज करना पड़ता है कई बार। और आज रिजेक्शन, तिरस्कार, त्यागा जाना, हम बाइबल में बहुत जगहों पर बहुत परमेश्वर के ऐसे जन जो बाद में परमेश्वर के द्वारा उठाए गए, उनकी रिजेक्शन के विषय में हम देखते हैं। और भले उन्हें दुनिया ने रिजेक्ट किया, अपनों ने रिजेक्ट किया, समाज ने रिजेक्ट किया, पर परमेश्वर फिर भी उन लोगों के साथ बना रहा और उनके रिजेक्शन के कारण वो लोग उठाए गए, वो लोग बढ़े। तो आज हम कुछ चीजों को देखेंगे। अगर आपकी लाइफ में भी रिजेक्शन है, आपको हर जगह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। बहुत बार कारण होता है और बहुत बार नहीं भी होता। उसके ऊपर हम ओवरकम कैसे करें, कैसे उन चीजों के ऊपर हम विजयी हों, आज हम उसके विषय में जानेंगे। हालेलुया। हमारे काम के प्लेस पर हमें बिना रीजन के निकाल दिया जाता है। हमारे स्कूल में हमें बहुत बार रिजेक्ट, ये तो ऐसे ही है। ऐसे हजारों बार उस रिजेक्शन को हम झेलते हैं और हम अपने मन में उन चीजों को ले लेते हैं और अपनी लाइफ को खुद ही बर्बाद कर लेते हैं। हमारे साथ होता नहीं होता ऐसा? हमें रिजेक्ट किया तो कुछ नहीं, जानबूझ के हमें कई बार बताया जाता तो कुछ नहीं, तो किसी काम के नहीं, तो कभी नहीं बढ़ सकता, तो कभी नहीं ये कर सकता। बहुत सारी बार हमारी लाइफ में रिजेक्शन आती है और हमें कई बार अपने आप में ही लगने लगता है कि शायद मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसी हूं, और उसके कारण बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन में उस मकसद को पूरा नहीं कर पाते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा होता है, अपने मकसद से भटक जाते हैं। आज हम बाइबल में कुछ रिजेक्शंस के विषय में देखेंगे। सबसे पहले उत्पत्ति की किताब निकालेंगे हम। यहां पर हम यूसुफ के विषय में देखते हैं। बाइबल बताती है यूसुफ वो व्यक्ति था जो बहुत बार रिजेक्ट किया गया। उसे रिजेक्शन को झेला अपनी लाइफ में, तिरस्कार को, अपमान को, ठुकराए जाने को झेला। बाइबल में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 37:4, उसमें कुछ चीजें मैं आपसे लिखा है। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उसके भाई उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। हालेलुया। यूसुफ छोटा बच्चा ही था जब से उसका रिजेक्शन शुरू हो गया था, तिरस्कार शुरू हो गया था। और बाइबल में लिखा है क्योंकि उसका पिता वो छोटा था इसलिए उससे प्यार करता था, और इसी बात को लेके उसके भाई उससे जलन करने लगे, उससे बैर करने लगे, यहां तक कि उससे ठीक से बात भी नहीं करते थे। आगे पढ़ेंगे इसका और 11 वचन भी पढ़ेंगे। मैं चाहती हूं आप घर जाके इस पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन और लिखा है उसके भाई उससे डा करते थे
अंदर से नफरत करते थे, बैर करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। 18 भी पढ़ेंगे हम। उसके भाई क्या करते थे उससे? बाहर वाले नहीं, यहां पे रिजेक्शन कहां से आ रहा है? भाई की ओर से। जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। और यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले यूसुफ का रिजेक्शन हुआ उसके भाइयों के द्वारा। उसके सगे भाइयों ने उसका तिरस्कार किया और उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। उससे वो बात नहीं करते थे, उसे मन में बैर करते, ढा करते थे उसे, और उसको मार डालने का षड्यंत्र किया। और उसके बाद उसको गहरे गड्ढे में डाल दिया और उसके पिता को बोला कि इसको तो शेर खा गए हैं। और उसके बाद एक भाई ने निकाल के उसे बेच दिया। और जब वो बेचा गया तो इस्माइलियों के हाथ वो पोतीपर नाम के एक व्यक्ति ने उसको खरीद लिया और अपने घर में नौकर रख लिया। और बाइबल बताती है कि उसके घर में भी जब वो रहता था तो परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया था कि एक दिन उसके माता पिता, उसके भाई उसके आगे दंडवत करेंगे। और वो उस दर्शन को जो प्रभु ने दिया था अपने हृदय में रख के चल रहा था। और जब उसने उस दर्शन को अपने भाइयों को बताया, वो उससे बैर करने लगे। उसने कहा, हाँ हमें इसके आगे झुकना पड़ेगा, इसको हम पहले से मार देते हैं। और बचपन से ही उसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, तिरस्कार का सामना करना पड़ा। और एक टाइम ऐसा आया कि जिसके घर में वो काम करता था, उसकी पत्नी ने उससे पाप करने की कोशिश की, व्यभिचार करने की कोशिश की। और झूठा जब उसने क्योंकि वो अपने मकसद की ओर बढ़ रहा था, उसका फोकस था कि मैं परमेश्वर के प्लान में चल रहा हूं। और उसने उस स्त्री को जब मना किया और उसने गुस्से से भरकर उसको झूठा आरोप लगा के उसको जेल में डलवा दिया। एक वचन पढ़ेंगे, निकालेंगे भी 30। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वो उस बंदी गृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि पर भी उस पर हुई। तो अब यहां पर देखते हैं झूठे इल्जाम के, यहां पे क्या है, वो स्वामी जो उसके कारण बहुत फलवंत हुआ, उससे भी उसको तिरस्कार मिला, जबकि उसने कोई बुराई नहीं की थी। हालेलुया। और वो जेल में डाल दिया गया, लेकिन वो अपने फोकस की ओर, उसने उस तिरस्कार को अपने मन में नहीं लिया, वो अपने फोकस की ओर बढ़ता रहा, अपने गोल की ओर बढ़ता रहा, प्रभु के प्लान में चलता रहा। और बाइबल कहती है उसके बाद वही यूसुफ उसी देश का प्रधानमंत्री बना। जब आप हर रिजेक्शन को सह के रुकते नहीं, आगे बढ़ते जाते हैं, मैं आपको बोल रही हूं, एक टाइम आता है जब आप अपनी परमेश्वर के प्लान पे को पूरा कर पाते हो। हालेलुया। दूसरी हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, 1 शमूएल उसका 17। आज हम दाऊद की कामयाबी के बारे में पढ़ते हैं, आज हम यूसुफ की कामयाबी के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हम देखें ये कैसे व्यक्ति थे। ये शुरू से ऐसे नहीं थे कि इनको सब लोग लाइक करते थे, प्यार करते थे, इनको बढ़ाने वाले थे। ये वो लोग हैं जिनको बचपन से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, तिरस्कार का सामना करना पड़ा, नफरत का सामना करना पड़ा। ये वो लोग हैं। इसलिए याद रखें, अगर आज आपकी लाइफ में रिजेक्शन है, अपने फोकस से मत हटो, अपने आप को बेचारा मत बनाओ, लेकिन आगे बढ़ो। पढ़ेंगे 17 उसका 28 में लिखा है, जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था। हम दाऊद के विषय में पढ़ते हैं कि जब यिशै के बेटों का अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने अपने दास शमूएल को भेजा,
तो बाइबल में लिखा है उसके पिता को भी, उसने कहा अपने सारे बेटों को बुला ले, तो उसने सबको बुला लिया। दाऊद उसके याद भी नहीं था। घर में भी उसका जो स्थान था वो बहुत जरूरी वालों में नहीं था। लिखा है जब परमेश्वर ने एक एक करके उसके सातों भाइयों को रिजेक्ट कर दिया, तो शमूएल ने पूछा और भी कोई बेटा है? तब जाके यिशै को याद आया, बोले हाँ अभी छोटा तो है, वो भेड़े बकरी चराने गया है। बाकी के बेटे कोई राजा की फौज में था, कोई बड़ी नौकरी में थे, कोई कुछ था, बट उसको जंगल में भेजा गया था भेड़े बकरी चराने के लिए। और जब दाऊद आया तब परमेश्वर ने कहा यही है, यही इस्राएल का राजा बनेगा। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं कि वो अगले दिन बन गया था, उसको बहुत रिजेक्शन सहना पड़ा। बाइबल में बता दिया, पढ़ेंगे इसको। फिर एक बार उसके पिता ने उसको भेजा, जा देख के आ, बहुत दिन हो गए तेरे भाई आए नहीं है, युद्ध चल रहा है। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा तू यहां क्यों आया है, और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ के आया है। उसको डांटने लगे, तू क्यों आया यहां पर, वो भेड़ बकरियों को किसके पास छोड़ के आया है। तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। वो मन से दाऊद से बैर करते थे, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहां आया है। दाऊद ने कहा अब मैंने क्या किया है, वो तो निरी बात है, मैंने कुछ नहीं किया, तुम व्यर्थ मेरे विषय में डाह कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, मेरा तिरस्कार कर रहे हो, तो निरी बात है, इसमें कोई भी दम नहीं है। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के, उसके भाई ने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही, और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। जो लोग थे उसके भाइयों के, जो सेना के लोग थे, उन्होंने भी उसके भाई की तरह उसका तिरस्कार किया। दाऊद बुरा मान के घर नहीं चला गया। दाऊद ने फिर किसी से पूछा भाई क्या माज रहा है, उन्होंने बोला ये गोलियत है और जो कोई इसको मार देगा राजा अपना राज्य, आधा राज्य और अपनी बेटी से उसकी शादी कर देगा। अब वो निकला वहां से, वो इसलिए नहीं, उसने जाके गोलियत को, राजा को बोला मेरी बात करो, मैं लड़ूंगा इससे। उसको रिजेक्शन दबा नहीं सका, वो बुरा मान के घर नहीं चला गया। हाँ मेरे को क्या बाप ने मुझे भेज दिया वहां पर, मेरे भाइयों ने मेरी बेइज्जती करी, हाँ मैं अब नहीं जाऊंगा। वो रोने नहीं लगा। बहुत सारे लोग उन चीजों को दिल में लेकर अपने फोकस से हट जाते। बाइबल में लिखा उसने गोलियत को हराया। उसकी पत्नी के द्वारा, मीकल के द्वारा दाऊद को रिजेक्शन, तुच्छ समझा गया। एक जगह पर जब वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था, वो कहती क्या पागलों के समान अपने सेवकों के सामने, इसको ये सुध बुध नहीं है, इसके कपड़े कहां हैं। और उसकी पत्नी ने भी उसको तुच्छ समझा। एक जगह पर राजा शाऊल ने उसका तिरस्कार किया, उसकी जान के पीछे पड़ा रहा, लेकिन दाऊद रुका नहीं, क्योंकि दाऊद परमेश्वर की योजना में था। उसने उन सब चीजों को ओवरकम करके अपनी मंजिल को पाया। हालेलुया। आज बहुत बार तू इस लायक नहीं है, तू ये नहीं, तू वो नहीं। आज आपको बताना चाहती हूँ, रिजेक्शन। आज आप जिसको भी देखते हैं, हाँ भाई ये बड़ा बंदा कामयाब है, ये बहुत है, उसके पीछे कितनी रिजेक्शन आप समझ नहीं सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह 5 बार उसने रिजेक्शन को सहा। सबसे पहले यीशु मसीह अलग अलग तरीकों से त्यागा गया। उसकी बेइज्जती हुई, उसको तिरस्कार मिला।
हर जगह वो रिजेक्ट किया, हर किसी के द्वारा यीशु मसीह रिजेक्ट किया गया था। सबसे पहले यीशु मसीह अपने लोगों से, उसके अपने समाज के लोग, यहूदी लोग, और फिर वो जो वहां के धार्मिक लोग थे, सदूकी फरीसी लोग, वहां के धर्म गुरुओं के द्वारा वो त्यागा गया। बाइबल में वहां के हाई प्रीस्ट जो बहुत बड़े प्रभु के सेवक हुआ करते थे, जो व्यवस्था को सिखाते थे, जो परमेश्वर दिखाते थे कि परमेश्वर के साथ है, जिनको बहुत ज्ञानवान लोग थे, हाई प्रीस्ट, उनके द्वारा त्यागा गया। अपनी ट्राइब के, अपनी जाति के लोगों के द्वारा, अपने वंश के लोगों के द्वारा यीशु मसीह त्यागा गया। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 19 उसका 15। परंतु वह चिल्लाए, ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। ये क्या है? यहाँ पर उसके ही लोग, यहूदी लोग, उसके अपने लोग, उसके अपने समाज के लोग कहते हैं इसको क्रूस पे चढ़ाओ, ये हमारा राजा नहीं है। उसको ठुकराया गया, प्रधान याजकों के द्वारा उसको पकड़वाया गया। यीशु मसीह का तिरस्कार हुआ, रिजेक्शन उसकी लाइफ में आई। पहली निकाले गए वचन मत्ती 26 उसका 47 से 56 तक, जब यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती के द्वारा त्यागा गया। लिखा वो ये कह ही रहा था कि यहूदा ने 12 में से जो एक था, 12 चेलों में से एक चेला था, उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया, जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना। हालेलुया। ये यहूदा इस्करियोती यीशु के 12 चेलों में से एक चेला था, जो यीशु के जानता था, यीशु के साथ खाया था, उसने यीशु के साथ प्रभु भोज लिया था, जिसको यीशु ने कहा था, ले ये रोटी, ये मेरी देह है, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पे हाथ डाले और उसको पकड़ लिया, जिसे यीशु सारे चेलों को सामर्थ्य उसकी दी। यीशु का सारा संपत्ति वो संभालता था, उसके बटुआ उसके पास होते थे, और उसी ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया और बाद में फांसी लेकर मर गया। मत्ती 27 उसका 15 से 26 तक निकालेंगे। ऐसा नहीं था कि वो जानता नहीं था प्रभु को, वो जानता था प्रभु को। 12 चेलों में से एक चेला था, उसे प्रभु के साथ प्रभु भोज लिया, रोटी तोड़ी थी, और यीशु ने उसको बताया था कि ऐसा होगा, मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। वो सारे प्लान को जानता था, जो यीशु के साथ रहता था दिन रात, उसके द्वारा यीशु मसीह को रिजेक्शन मिली और उसी ने यीशु को पकड़वाया था। हालेलुया। और तीसरी रिजेक्शन, जब यीशु मसीह के 70 चेले, आप जानते हैं 120 चेले एक थे यीशु के, जो उसको छोड़ के चले गए थे। 70 चेले एक साथ यीशु को छोड़ के चले गए थे, और 12 चेले भी जब यीशु क्रूस पे गया उसको छोड़ के भाग गए थे। समझ रहे हैं आप? इतनी बड़ी रिजेक्शन। 120 चेले छोड़ दिया यीशु, 70 चेले छोड़ दिया। आप सोचो, जो आपके साथ चल रहे हैं, अंत तक आप साथ रहने का वायदा करते हैं,
तो एकदम से आपको छोड़ के चले जाए। वो रिजेक्शन, 12 चेले यीशु को छोड़ के चले गए, जो कहते थे प्रभु जहां तू जाएगा हम जाएंगे, हम तेरे लिए मर जाएंगे, तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। तो यीशु मसीह के ऊपर दुख आया। चौथी रिजेक्शन जो यीशु मसीह को मिली, पहले पढ़ लेंगे यूहन्ना 6 उसका 50 से, यूहन्ना 6 उसका 50 से पढ़ेंगे। यहां पर यीशु मसीह एक वचन कह रहा था, ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। तो यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो यीशु के लिखा है, उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। और अगर हम 66 में पढ़ें, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। यीशु जो कह रहा था ऐसा नहीं है वो समझ नहीं रहे थे, वो समझ रहे थे उस बात को, वो समझ रहे थे यीशु मसीह क्या कह रहा है कि रोटी मेरा मांस है। वो जानते थे उसके कुर्बान होगा वो। उसने कहा जो कोई मेरा लहू और मांस खाएगा, उसका मतलब वो नहीं था। वो जानते थे कि वो हमारे लिए कुर्बान होगा, लेकिन फिर भी उसने कहा ये तो कठोर बात है, हम नहीं ये चीजें ग्रहण कर सकते। और वो उसको छोड़कर उसके चेले फिर गए। उसके बाद 70 चेलों ने यीशु को छोड़ दिया, 12 चेलों ने यीशु को छोड़ दिया। इतनी बड़ी रिजेक्शन से यीशु मसीह गुजरा है। हालेलुया। और 5वां तो हम पढ़ते मत्ती 27, जहां पर उसको पिता ने भी छोड़ दिया। और यीशु ने कहा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक जगह पर यहां तक कि पिता का भी रिजेक्शन उसको झेलना पड़ा। परमेश्वर ने भी एक जगह पर उसको छोड़ दिया था। और यीशु चिल्ला उठा उस क्रूस पर, हे पिता, हे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया, मुझे क्यों छोड़ दिया। ये 5 जगह यीशु मसीह को रिजेक्शन।